दो लिक्विड है ए और बी, ए बी, ये कितना डिग्री में है? 30 डिग्री, 20 डिग्री। जब दोनों को मिक्स किए नया कुछ बना है, मिक्स करने के बाद जो टेम्परेचर आया वो कितना आया? 26। तो ये हीट देगा और ये हीट लेगा, तो हीट गिवन इज इक्वल टू हीट टेकन। कितना हीट देगा? एम सी डेल्टा थीटा ए, कितना देगा? लेगा कितना? एम बी, मास सेम है, मास क्या है? सेम है, तो कट जाएगा मास। तो सी ए बाई सी बी क्या हो जाएगा? ये ना इनवर्स होता है टेम्परेचर का। डेल्टा थीटा किसका लिख देना? बी का। डेल्टा थीटा किसका लिख देना? ए का। तो सी ए बाई सी बी कितना हो जाएगा? बी का चेंज इन टेम्परेचर क्या लिखोगे? हाई माइनस लो, 26 - 20। इसमें क्या लिखोगे? हाई माइनस लो, हाई माइनस लो, हाई 30 है, इतना फाइनल हो जाएगा 30 - 26, 6/4, 3/2 आंसर। ठीक है, ये अपनी हीट को देगा और ये हीट को लेगा। अरे नेक्स्ट, ये फाइनल टेम्परेचर है, दिस इज द फाइनल टेम्परेचर। ट्राई करो। देखो 5 ग्राम आइस है, 5 ग्राम आइस, कितने डिग्री में आइस है? 0 डिग्री में। इसको मिक्स कर दिए, मिला दिए, किसके साथ मिलाए? 1 ग्राम स्टीम के साथ। स्टीम कितने डिग्री में है? 100 डिग्री में। तो जो मिल करके बनने वाला है वो क्या होगा? उसकी टेम्परेचर क्या होगी और कॉम्पोजिशन क्या होगा? ये दो चीज निकालना। पहले बताओ कौन हीट देगा और कौन हीट लेगा? आइस तो गर्म होगा ना, तो आइस ठंडा होगा, तो आइस हीट देगा कि लेगा? गर्म होगा, गर्म होने के लिए उसको हीट चाहिए, तो आइस कितना हीट ले सकता है? तो पहले सॉल्व करेंगे आइस के लिए, फॉर आइस हीट रिक्वायर। आ जाओ।
अच्छा क्वेश्चन है। आ गया तुम्हारा? तुम्हारा आ गया क्या? अच्छा, देखो 5 ग्राम आइस है 0 डिग्री में, 1 ग्राम स्टीम है 100 डिग्री में, इसको मिक्स कर दिए तो कितना ग्राम हो जाएगा टोटल? 6 ग्राम हो जाएगा, ठीक ना? सवाल ये है कि दोनों को मिक्स करेंगे तो फाइनल टेम्परेचर कितना होगा और क्या बनेगा? तुम थोड़ा सोच करके बताओ क्या बनना चाहिए, क्या बनेगा? आइस है, आइस में स्टीम अगर लगा देंगे तो आइस तो मेल्ट करेगा, तो थोड़ा सा वाटर बन सकता है ना? जैसे पानी है, ग्लास में अगर पानी भरा हुआ, खूब सारे बर्फ डाल दोगे तो पानी क्या बन जाएगा? आइस। या थोड़ा सा आइस डालोगे तो पानी बन जाएगा आइस, ठीक है ना? तो इससे पूछा जाता है क्वेश्चन कि कॉम्पोजिशन बताइए कि नया जो चीज बन रहा है वो क्या बना और उसका टेम्परेचर कितना हुआ। ये फिक्स एक क्वेश्चन आता है कैलोरीमेट्री का, बहुत आसान है। तो पहले तुमको क्या करना है इस टाइप के सवाल के लिए? तुमको पहले ये सोचना है आखिर इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है, आइस को कितना हीट चाहिए, आइस को हीट चाहिए मेल्ट होने के लिए। तो 0 डिग्री आइस को, 0 डिग्री पहले क्या बनेगा? वाटर। इसके लिए जो हीट चाहिए Q1 कितना होगा? मास इंटू लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है? मास इंटू लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो कितना हीट चाहिए, कितना मास है बताओ? आइस कितना मास है? 5 ग्राम है। और याद रखना LF की जो वैल्यू होती है 80 होती है, तो इसमें जो आंसर आएगा वो किस में आएगा? कैलोरी में आएगा। जब आप LF 80 लेते हो तो Q किस में आता है? कैलोरी में, ठीक है? तो ये कितना हो गया? इतना हीट चाहिए किसे? आइस को क्या बनने के लिए? पानी बनने के लिए। आगे देखते हैं। अब ये वाटर है, इसको 100 डिग्री वाटर बनने के लिए कितना हीट चाहिए? आ जाओ जरा तोड़ आ जाओ, जरा तोड़ के आगे दिखाओ। ऐसा होता है इंसान के अंदर पावर कि जब मन तक कहीं से भी अंदर से बाहर आ सकते, एक दिन में एक बार ऐसा हो सकता है, ऐसा पिक्चर होता है। 0 डिग्री क्यों रहेगा? वाटर को 0 डिग्री से क्या बनेगा? 100 डिग्री वाटर। तो कितना होगा हीट? मास सी ऑफ वाटर, टेम्परेचर डिफरेंस। कितना ग्राम पानी है बोलो? 5 ग्राम। 5 व्हाट इज द सी ऑफ वाटर कितना होता है? कैलोरी में अगर देते हैं तो 1 होता है, और चेंज इन टेम्परेचर 100, तो 500 इसमें चाहिए। तो ये रिक्वायरमेंट है किसकी? आइस की इतनी रिक्वायरमेंट है भाई, मुझे 100 डिग्री पानी बनना है तो मुझे इतना हीट दे दो। अब देने वाला कौन है? स्टीम। अब उसका भी औकात देखना होगा, कितना उसकी पावर है, कितना वो डोनेट कर सकता है। इसकी रिक्वायरमेंट ये बता दिया, मुझे तुम ये बनाना चाहते हो, पानी 100 डिग्री तक बनाना चाहते हो तो मुझे इतना हीट दे दो। अब आया किसके पास? स्टीम के पास। चलो देखते हैं स्टीम को, स्टीम कितना डोनेट कर सकता है। क्वेश्चन समझ में आया है? दो चीज को मिलाए है, स्टीम और आइस को, तो बनेगा क्या? तो पहले तो देखेंगे कि ये 100 डिग्री पानी अगर बनता है तो इतना हीट चाहिए। कौन? आइस। आइस को, बर्फ को 100 डिग्री पानी बनने के लिए टोटल हीट कितना चाहिए? 900 कैलोरी। तो यहां लिख दो टोटल, देयरफॉर टोटल रिक्वायरमेंट है 900 कैलोरी।
तुमको याद करने के लिए क्या चाहिए, CW कितना होता है 1। ये कब हम यूज करते हैं, जब Q किस में आता है, कैलोरी में। किसका है, उधर में ले लेना। तो ये क्या है, रिक्वायरमेंट है। चलिए देखते हैं स्टीम कितना दे सकता है। स्टीम की कहानी चालू होती है। स्टीम कितना है, 1 ग्राम। तो है कितना में, 100 डिग्री में है, और कितना ग्राम है, 1 ग्राम। तो 100 डिग्री में स्टीम है, तो पहले ये क्या बनेगा, 100 डिग्री स्टीम से डायरेक्ट पहले वाटर बनता, फेस चेंज होता है, स्टीम गैसेस स्टेज है। तो इसमें हमको Q3 चाहिए, तो Q3 कितना हो जाएगा, मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो आपको याद रखना है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कैलोरी में अगर Q लेते हो, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कितना होता है 540। तो यहां क्या लिखोगे 540, तो इतना कैलोरी आ गया, मतलब इतना इसके पास ताकत है, इतना कैलोरी ये डोनेट कर सकता है। ठीक है, चलो सेकेंड स्टेप आगे चलते हैं। देखो 100 डिग्री पानी तक तो पहुंच गए ना, ये भी कितने डिग्री तक पहुंचा है, 100 डिग्री पानी तक पहुंच गया है, तो आगे जाने की जरूरत नहीं है। मतलब नीचे से ऊपर उठा, ऊपर से नीचे गिरा, दोनों एक बेस पे आ गया है। ये भी 100 डिग्री पानी तक आ गया है, ये भी 100 डिग्री पानी तक आ गया है। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पा रहा है। हाँ रुक जाओ, सोचो, टोटल 900 इसकी डिमांड है, और दे कितना रहा है, तो 540 में क्या काम हो गया उसका, वाटर बन गया। अब 0 डिग्री वाटर में नहीं रहेगा, पानी तो बन चुका है, क्योंकि तुमने 400 नहीं दे रहा है, वो 540 दे रहा है। ठीक है, तो अभी हमको एक्स्ट्रा हीट वो दे रहा है, वो एक्स्ट्रा हीट 100 डिग्री नहीं हुआ, तो 100 डिग्री से थोड़ा कम तो रहेगा, तो वो टेम्परेचर कितना है पानी का वो निकालना। अभी बताओ ये कंपोजिशन कैसा होगा, ये सोच के बताओ। वाटर बनेगा, तो ये कंपोजिशन क्या होगा, वाटर। अब वाटर बनेगा तो कोई उसका एक टेम्परेचर होगा, वही हमको निकालना है। तो देखो कितना आसान है, अगर पूरा स्टीम दे देता, अगर 900 दे देता तो बन जाता, 540 ही दे रहा है, तो 100 से तो कम ही है ना। तो लिख लो फाइनल टेम्परेचर जो होगा वो 100 से कम होगा, 100 से कम होगा। क्या कम होगा, देखो एक्स्ट्रा हीट कितना चाहिए, कितना रिक्वायरमेंट है, 900 माइनस 540 कितना आएगा, 360 जरूरत है हीट की। हम क्या जानते हैं, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। तो बताओ यहां पर अगर हम इसको डिवाइड कर दे इससे, 360, टोटल मास कितना हो गया, 5 ग्राम और 1 ग्राम मिलकर के कितने हो गए, 6 ग्राम। 6 ग्राम। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना होता है कैलोरी में 1, तो डेल्टा T कितना आ रहा है 60। तो ये जो हीट की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो रही है। अगर वो फुलफिल हो जाती तो 100 डिग्री हो जाती, पर वो तो फुलफिल नहीं हो रही, यानी वो एरर, मतलब वो कमी है, तो कमी को तो हटाना पड़ेगा ना 100 डिग्री में से। तो हटाने के लिए क्या करेंगे, माइनस। हटाने के लिए क्या करेंगे, माइनस। तो 60 डिग्री को माइनस कर दो, फाइनल टेम्परेचर कितना होगा 40 डिग्री क्या, वाटर। तो जो नया चीज बना है वो पानी है, और उसकी टेम्परेचर क्या है 40 डिग्री। क्योंकि 100 डिग्री कब होता है, जब स्टीम पूरा हीट उसको दे देता। स्टीम के पास औकात कितनी है 540 की, कम दे रहा ना, तो 100 तो नहीं बना, तो 100 में से घटाना होगा। अगर पूरा 900 दे देता तो वाह स्टीम मिल जाता, 100 डिग्री वाटर होता है, स्टीम नहीं होता, 100 डिग्री वाटर हो जाता। तो इसलिए 100 में से कम होगा। 100 में से कितना कम होगा, एक्स्ट्रा हीट को MC से डिवाइड। अभी M टोटल कितना था
5 ग्राम और 1 ग्राम कितना हो गया? 5 + 1 ग्राम मिल करके कितने हो गए? 1 ग्राम। थोड़ा सा टफ है ये, लेकिन क्या करोगे, है तो पढ़ना है। ठीक है, नोट करना तो कर लो, नोट कर लो। फिर से बताऊं कि आ गया? आ गया। दोनों का निकाल के देख लेना, एक रिक्वायरमेंट और एक गिवन, कितना मिल रहा है, कितना चाहिए, बस। और दोनों को बेस लाइन तक पहुंचाना, उसको 100 डिग्री पानी तक पहुंचाएंगे आइस को, और इसको स्टीम को 100 डिग्री पानी तक पहुंचाए। बेस लाइन पे ही तो कंपैरिजन होगी ना, देख लेना। और वो सब जो मैं लिखा हूं साइड में, वो याद होनी चाहिए। मतलब पानी लेटेंट हीट लेकर के इधर गया था, तो इतना रिलीज कर सकता ना, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन है, और एक आएगा नीट में तो आता ही है, कैलोरीमेट्री का क्वेश्चन आता है। ठीक है, करें आगे। अब हीटिंग कर्व देखो क्या होता है। हीटिंग कर्व कैसे होता है? हीटिंग कर्व क्या, किसके लिए बनाते हैं? हीटिंग कर्व पढ़े हो? ऐसे रहता है, ऐसे रहता है, एक साइड रहता है टेम्परेचर, एक साइड रहता है हीट। मान लो, तो गर्मी लग रहा है क्या? एसी नहीं चाहिए अभी? ठीक है, एसी नहीं चल रहा है क्या? पीछे चलने तो अच्छा लग रहा, अच्छा लगना चाहिए। देखो, देखो, मान लो अगर आइस है, ध्यान से सुनना, आइस है -40 डिग्री पे। आइस तो 0 डिग्री में होता है, -40 में भी आइस होता है। ठीक है, आइस कितना में है? -40 डिग्री सेंटीग्रेड में। तुम उसको गर्म करोगे तो कितना हो जाएगा? 0 डिग्री क्या रहेगा? आइस ही रहेगा। तो इस रीजन में क्या बना है? आइस सॉलिड रहेगा। तो ये क्या बन गया? आइस। ठीक, तुम अभी और हीट दे रहे हो, इधर हीट देते जा रहे हो। इधर कौन सा हीट दे दिए? तो इधर जो हीट होता था वो क्या लिखते थे? Q1। इधर क्या होता था? Q1। यहां से यहां तक की हीट क्या होगी? Q2। तो आइस को अगर गर्म करेंगे, 0 डिग्री आइस को, तो क्या बन जाएगा? तो यहां पर 0 डिग्री रहेगा, यहां क्या बन जाएगा?
वाटर। तो इस समय जो आइस भी है पानी भी है, तो कॉम्बिनेशन है सॉलिड प्लस लिक्विड का। इसमें तो सिर्फ सॉलिड है। पानी को तुम गर्म करोगे तो पानी 0 डिग्री से कितने डिग्री में बॉयल हो जाएगा? 100 डिग्री। यहां पर समझ में आ रहा है? 100 डिग्री में पानी हो गया। तो यहां से जो हीट दे रहे हो, ये हीट क्या कहलाएगा? Q3। तो ये 100 डिग्री क्या है? वाटर है। अब ये क्या बन जाएगा? 100 डिग्री, 100 डिग्री स्टीम बन जाएगा। तो ये वाला हीट क्या होगा? Q4। अभी तुम आगे हीट करोगे तो ये बन जाएगा सुपर हीटेड स्टीम। तो ये तो पूरा गैस है, ये गैस प्लस लिक्विड, और ये लिक्विड। ठीक है, चलो बताओ Q1 कितना होता? मास T ऑफ वाटर, चेंज इन टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर कितना है? -40। ये चीज सीख लो बनाते कैसे। T ऑफ आइस, सॉरी, आइस का C अलग होता है, वाटर का अलग होता है, दोनों का अलग अलग होता है। बताओ Q2 क्या होता? M इंटू एल। कौन सा एल? फ्यूजन। पानी के लिए कितना होता है? पानी के लिए कितना होता है ये चीज? तो ये सब याद रखना। ये कब लेते हैं? जब आंसर किस में आएगा? आंसर किस में आएगा? कैलोरी में। Q3 प्रैक्टिकली हम कैलोरी में ही बनाते। Q3 बताओ। M TW इंटू कौन सा टेम्परेचर का चेंज? 100 माइनस 0 है ना, 100 माइनस 0। कंसेप्ट सीख लो। Q4 बताओ। मास इंटू लेटेंट हीट, LV हो जाएगा। कैलोरी में अगर हमको चाहिए तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 540। ये किस में आएगा? कैलोरी में आ जाएगा। Q5 तो उतना तक पहुंचते नहीं हम लोग कभी। ठीक है, Q5 तक नहीं जाते। टोटल हीट के लिए ऐड कर देते हैं। इसका स्लोप क्या देगा? स्लोप क्या होता है? डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। तो यहां पर डेल्टा वाई एक्सिस में कौन है? टेम्परेचर। एक्स एक्सिस में कौन है? हीट। तो हम जानते हैं Q इज इक्वल टू क्या होता है? MC डेल्टा टी। तो बताओ 1/MC कितना हो जाएगा? डेल्टा टी बाई क्यू। तो इसके जगह में हम क्या लिखते? इसका स्लोप क्या आता? 1/MC। इसको बोलते हैं इनवर्स ऑफ थर्मल कैपेसिटी। 1/MC को क्या बोलेंगे? इनवर्स ऑफ थर्मल कैपेसिटी। तो स्लोप क्या देता है इसका? हीटिंग कर्व में हमको स्लोप क्या देता है? इसको पढ़ते हैं, ये पूरा टर्म को क्या पढ़ते हैं? इस चीज को हम पढ़ते हैं पूरा को इनवर्स ऑफ थर्मल कैपेसिटी। ठीक है, इनवर्स ऑफ थर्मल कैपेसिटी। चलो इस पे क्वेश्चन करें। कौन से प्रोसेस में यहां पर टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। फेज चेंज जब होता है, फेज चेंज हमेशा कांस्टेंट टेम्परेचर में होता है। तो Q का फॉर्मूला आप जानते हो? MC डेल्टा टी। तो बताओ C क्या होता है? M बाई C क्या होगा? Q बाई M डेल्टा टी। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, अगर ये चीज कांस्टेंट है टेम्परेचर, तो इसका डिफरेंस क्या आएगा? 0।
किसी चीज को जीरो से डिवाइड करते हैं तो सी की वैल्यू जीरो से इनफाइनाइट तक होती है, स्पेसिफिक हीट की वैल्यू जीरो से इनफाइनाइट तक होती है, अलग अलग होती है। अलग अलग प्रोसेस में वाटर का ही सी की वैल्यू अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग होगा, एक नहीं होगा। करे क्वेश्चन इस पे, ये लिख लिए ना, इंपॉर्टेंट है ये। जीसी पांडे की बुक खरीद सकते हो, उसमें क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे हैं, एक सॉल्व एग्जांपल, प्लस उसमें थ्योरी भी अच्छी दी गई है। अगर मान लो तुमको थ्योरी लिखने में ये लग रहा है तो उसके नोट्स बुक खरीद के उसके पूरे थ्योरी को एकदम लर्न करते जाओ, सारे फॉर्मूला वगैरह सारी चीजें उसमें लिखी गई है, एक बुक प्रॉपर सॉल्व करो, प्रॉपर मतलब 2 बार 3 बार। हाँ, नीट के लिए अलग है, जेई के लिए अलग है, नीट वाली ही लेनी है। मैंने पीडीएफ भेजा है, मोबाइल से कितना पढ़ोगे, किताब होनी चाहिए। सेकेंड हैंड मार्केट में मैं कल गया था तो मिल रहा था 200 रुपये 250 में। सेकेंड हैंड मार्केट है यहाँ पर अपना बर्डी में, महल में भी है, बर्डी में भी है, सदर में भी है। तुम जाके बोलना डीसी पांडे बहुत फेमस बुक है नीट का, तो उसमें ना सॉल्यूशंस भी दिए हैं, तो आपके पास स्टैंडर्ड क्वेश्चन करना जरूरी है। बच्चा वाला क्वेश्चन करोगे ना तो वो सब कुछ होगा होगा नहीं। चलो ये बनाओ, क्योंकि मैं ये सारा क्वेश्चन अब उससे ही कराऊंगा, क्योंकि मुझे बुक फाइनली वो अच्छा लगा है। तो आपके पास वो बुक रहेगा तो आप क्वेश्चन नहीं लिखोगे, समय बचेगा। चलो अभी जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उससे क्वेश्चन है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि फेज चेंज हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, फेज चेंज। ठीक है, एबी क्या है, एबी में क्या बन रहा है और सीडी में क्या बन रहा है। इसमें सॉलिड से लिक्विड और इसमें लिक्विड से गैस। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया।
दूसरा देखिए, टीडी ज्यादा है, टीडी ज्यादा है, कितना है, 2 गुना है, पीए या एबी। तो सीडी में लेटेंट हीट ऑफ क्या होता है, वेपोराइजेशन, एलवी ज्यादा है 2 टाइम्स एलएफ, क्योंकि मास तो दोनों में सेम ही रहने वाला है। मास तो देखिए, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मास इज कांस्टेंट। पानी ही आइस बनेगा, पानी ही स्टीम बनेगा, उसका मास ना बढ़ेगा ना घटेगा, तो मास कांस्टेंट है। तो इससे हम क्या निकाल रहे हैं कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज ग्रेटर देन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो इसमें वेपर बनने के लिए ज्यादा हीट की रिक्वायरमेंट है। पानी को अगर वेपर बनाना है तो ज्यादा हीट की जरूरत है, ठीक है। तीसरा बताओ। हाँ, गैसेस दिखा रहा है। स्लोप क्या देता है, 1 by थर्मल कंडक्टिविटी, इनवर्स ऑफ, तो डीई क्या देगा स्लोप, ये देगा क्या, इनवर्स ऑफ, इन गैसियस फॉर्म, इनवर्स ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, इनवर्स ऑफ थर्मल हीट कैपेसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी नहीं, थर्मल हीट कैपेसिटी, कौन से मोड में, इन गैसियस स्टेट, इन गैसियस स्टेट। और लास्ट, ओए का स्लोप ज्यादा है, हाँ इनवर्स होता है, हाँ। देखो कैसे बनाएंगे फोर्थ वाला, देखो स्लोप किसका ज्यादा है, ओए का स्लोप ज्यादा है, किससे ज्यादा है, स्लोप बीसी से। तो हम इसको उल्टा करके क्या लिखेंगे, थर्मल कैपेसिटी, बोलो, थर्मल कैपेसिटी जो होगा ओए का क्या होगा, कम होगा, उल्टा, थर्मल कैपेसिटी किससे, बीसी से। थर्मल कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, मास इनटू स्पेसिफिक हीट, है ना। तो ओए में क्या लिखेंगे, टी आइस इज मास इनटू टी ऑफ वाटर, तो ये कट जाएगा। तो सॉलिड का स्पेसिफिक हीट कम है, वाटर का स्पेसिफिक हीट क्या है, ज्यादा है। ज्यादा स्पेसिफिक हीट यानी कम समय लगेगा उसको गर्म होने में। अब पानी और धरती है, तो बताओ जल्दी गर्म कौन होगा, पानी सॉलिड या लिक्विड, मैंने उल्टा बोल दिया। स्पेसिफिक हीट पानी का बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण वो धीरे धीरे गर्म होता है। मोर स्पेसिफिक हीट, मोर स्पेसिफिक हीट, मोर टाइम टू रिक्वायर, मोर टाइम टू रिक्वायर टू हीट, उसको हीट होने में ज्यादा समय लगेगा। जैसे तुम समुद्र वाले इलाका में जाओ, जहां पर समुद्र है, मुंबई, वहां धरती भी है, लोग रह रहे, तो धरती तो है ही, समुद्र भी है, सूरज की रोशनी है। तो पानी जो होता है ना, बहुत धीरे धीरे गर्म होता है, धरती जल्दी गर्म हो जाती है, समुद्र जल्दी गर्म नहीं होता है। धीरे धीरे गर्म हुआ है और धीरे धीरे ठंडा भी होगा, और धरती जो है तुरंत गर्म होगी तुरंत ठंडा। तो रात के समय में क्या होगा, धरती गर्म थी, दिन में गर्म तुरंत हो गई, रात तक में ठंडी हो गई। पानी मुंबई में क्या हुआ, दिन भर गर्म हुआ है, और पानी दिन भर गर्म होने का कोशिश तो किया है, भले गर्म नहीं हुआ पर हीट तो ले रहा है ना कंटिन्यूसली, तो धीरे धीरे गर्म हुआ है और धीरे धीरे ठंडा होगा। इसलिए रात में, ठंडे के दिनों में मुंबई में
क्या होता है? ठंडा नहीं होता है, क्योंकि पानी गर्म रहता है। दिन भर पानी, समुद्र का पानी गर्म होगा, गर्म होने में हीट ले लिया है और रात को रेडिएट करेगा। तो वही गर्मी नेचर में आ रही है, वहां पर क्लाइमेट में आ रही है, इसलिए मुंबई में गर्मी, ठंडा नहीं होता है वहां, बर्फ उर्फ ऐसा ठंडा हवा हवा नहीं चलता है, क्योंकि समुद्र का पानी जो होता है वो धीरे धीरे गर्म होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है। तो गर्म होने में बहुत टाइम लग गया, ठंडा होने में बहुत टाइम लग जाएगा। धरती तुरंत, तुम चल जाओ ना राजस्थान वगैरह चले जाओ, रात को ठंडा लगेगा और दिन को गर्मी लगेगा। सैंड जो होती है तुरंत गर्म होती है, तुरंत ठंडा भी हो जाएगी। जोधपुर वहां चले जाओ, जैसलमेर, रात को वहां जाओ तो एकदम ठंडा लगेगा तुमको, बर्फारी होता है वहां पर। गए हो जैसलमेर? कौन गए? गए हो? नहीं गए? नहीं गई है तो महाराष्ट्र से बाहर ही नहीं गई है, कभी यही आसपास घूमी कहाँ गई है? जयपुर? कश्मीर कब गई है? जम्मू कश्मीर कब? मतलब कब, मंथ कौन सा था? दिसंबर, बढ़िया टाइम है, 25 के बाद। तो तुम उस समय बर्फबारी देखी थे? तब वो टाइम सही रहता। चलो इसको बनाओ तो थोड़ा। करो, ट्राई करो। टाइम का ग्राफ है ना? बताओ क्या बोल रहे हो क्वेश्चन में? दो बॉडी है, दोनों का मास इक्वल आ रहा है, हीटेड एट यूनिफॉर्म रेट, दो अलग अलग बॉडी है। देयर चेंज इन टेम्परेचर आर शोन इन द ग्राफिकली। कौन सा पॉइंट है, व्हाट आर देयर मेल्टिंग पॉइंट्स? ए मटेरियल का दो बॉडी है, ए और A1 और A2। देखो मेल्टिंग यहीं पर होगा ना, सॉलिड से यहां तक सॉलिड है, सॉलिड से क्या बनेगा? लिक्विड। तो कांस्टेंट टेम्परेचर में पड़ता है। तो ये टेम्परेचर ए के लिए कितना है? ए के लिए है 40, मतलब 1 के लिए है, ए मत बोलो। पहला वाले के लिए कितना है? फर्स्ट वाले बॉडी के लिए, फर्स्ट बॉडी, फर्स्ट बॉडी के लिए 40, और सेकंड बॉडी के लिए बोलिए। एक के लिए 40 और दूसरे के लिए, ये देखो दूसरा 60।
दूसरा है रेशियो ऑफ द लेटेंट हीट, यहां टाइम के साथ दिया गया है। तो देखो Q का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू लेटेंट हीट, ठीक है। और Q का दूसरा फॉर्मूला होता है टाइम के रिस्पेक्ट में K इंटू टी। यहां T क्या है, समय के साथ हीट बढ़ता नहीं, ये कांस्टेंट है, अभी पढ़ोगे कंडक्शन में। T क्या है, ठीक है। MC डेल्टा T तो होता ही है, लेटेंट समय के साथ भी हीट जो होता है, एक्चुअली में हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, टाइम। तुम जितने समय तक हीट दोगे उतना समय तक हीट जाएगा ना, तो हीट इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, टाइम। तो हीट इज इक्वल टू के टी, दोनों से इक्वेट करो, के टी इज इक्वल टू एम इंटू एल। मास सेम है, के सेम है, हटा दो, यानी टी इज प्रोपोर्शनल टू एल। तो लेटेंट हीट का रेशियो अगर निकालना है तो टाइम का रेशियो निकाल दो, टाइम का चेंज का रेशियो। तो पहले वाले का टाइम कितना लग रहा है, लेटेंट हीट कहां पर मिल रहा है, यहीं पर तो लेटेंट हीट मिल रहा है ना, यहां लेटेंट हीट मिल रहा है। इधर देखो, अच्छा क्वेश्चन है, आपको लेटेंट हीट यहां मिल रहा है और यहां मिल रहा है, एक यहां मिल रहा है और एक एक यहां मिल रहा है, दो जगह लेटेंट हीट मिल रहा है, ये 1 के लिए, ये 2 के लिए। तो बताओ लेटेंट हीट टाइम, लेटेंट हीट 1 बाय लेटेंट हीट 2 क्या होगा, पहला बॉडी दूसरा बॉडी के लिए, टाइम 1 बाय टाइम 2। पहले वाले को टाइम कितना लग रहा है, 4 से लेकर के 7, तो कितना टाइम कितना हो गया, 4 से लेकर के 7, तो 3 हो गया, 7 माइनस 4 3। और दूसरे वाले को कितना लग रहा है, 2 से लेकर के 6, तो डिफरेंस कितना हो गया, 3/4। नोट करो, के कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है। हो गया, क्या तुमको समझ में आया, Q इज प्रोपोर्शनल टू टाइम, Q इज प्रोपोर्शनल टू, Q इज इक्वल टू एम एल, मास इज कांस्टेंट, जो कांस्टेंट हटाओ K भी कांस्टेंट हटाओ, तो L इज प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो L1 बाई L2 क्या हो जाएगा, T1 बाई T2, T1 टाइम T2 टाइम। पहले वाले को टाइम कितना लगा, 4 से लेकर 3, 4 से 7 3, और उसको 2 से लेकर के 6 4। लास्ट वाला क्वेश्चन, ये सेव कर दे रहा हूं मैं, है ना, अच्छे क्वेश्चन से। देखो फोर्थ वाला क्वेश्चन, रेशियो ऑफ देयर स्पेसिफिक हीट। तो पहले बताओ कौन कौन सा स्टेट है, स्पेसिफिक हीट यहां होगा, यहां जहां चेंज होता है यहां स्पेसिफिक हीट होगा, ये 1 का होगा और ये 2 का होगा। ये कौन सा जो पहला जोन जो होता है वो कौन सा होता है, सॉलिड के लिए होता है, और यहां पर लिक्विड बन चुका है, तो ये लिक्विड का जोन है, समझ रहे हो ना, सॉलिड था, लिक्विड बनना स्टार्ट हुआ, लिक्विड बन गया, लिक्विड है, गैस बनना चाहिए, तो दो स्पेसिफिक हीट है। थर्मल के पास लेटेंट हीट सेम था, एक ही था, लेटेंट हीट आगे नहीं था, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होगा बताओ, C2, और यहां पर ये 1 है, C1 है, और ये क्या है, C2 है, ठीक है। ये कौन से स्टेट के लिए है बोलिए जल्दी से, लिक्विड के लिए है, और ये भी कौन से स्टेट के लिए है, लिक्विड। मैंने अभी आपको बताया कि इसका स्लोप जो होता है स्पेसिफिक, इसका इनवर्स होता है, स्लोप जो होगा वो क्या होगा, 1/mc। अब m कांस्टेंट हटा दो,
तो स्लोप, अगर तुमको इसका रेशियो पे स्पेसिफिक हिट निकालना है बोलो, तो C1 बाई C2 अगर निकालना चाहते हो तो स्लोप 2 लिखोगे, स्लोप 2, और यहां क्या लिखोगे, स्लोप 1। पहला किसके लिए निकालोगे, सॉलिड के लिए, दूसरा किसके लिए निकालोगे, लिक्विड के लिए। बताओ आंसर। स्लोप कैसे निकालते हैं, चेंज इन वाई बाई चेंज इन एक्स। चलो पहले निकाल के दिखाते, 2 का स्लोप सॉलिड वाले में, तो इसका स्लोप कितना होगा, देखो ये सॉलिड वाले का 2, इधर देखो चेंज इन वाई यहां से लेकर के यहां तक, तो ये वाई में कितना चेंज आया, 60 माइनस 0, तो क्या लिखोगे, 60 माइनस 0, 60 माइनस 0। इसका स्लोप कैसे निकालोगे, दिस माइनस दिस अपॉन दिस माइनस दिस। स्लोप कैसे निकालते हो पता है ना, हाँ स्लोप होता है डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, ये पहला वाला का, यहां क्या लिखोगे, डेल्टा वाई बाई, ये दूसरे वाले का, कौन से स्टेट में, उल्टा लिख दिया, यहां क्या लिखोगे 2 और यहां 1। तो मैं अभी किसकी बात कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ सॉलिड के। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, चलिए बोलिए, 2 नंबर कौन सा, ये वाला, तो इसका स्लोप कैसे निकालोगे, ये वाले का, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, 60 माइनस 0 डिवाइड बाई 2 माइनस 0, तो 60 बाई 2 कितना होता है, 30। मैं डायरेक्ट लिख दूं यहां पर, इसके जगह में 30, इसके जगह में क्या लिख दिया 30, और इसके जगह में, इसके जगह में बताओ, ये वाला ट्रायंगल, बोलो 40 माइनस 0 अपॉन 4 माइनस 0, 40 बाई 4 कितना होगा, 10। तो इसका आंसर कितना आया, किसके लिए आया, सॉलिड के लिए। सेम टू सेम आप किसके लिए बनाओगे, लिक्विड के लिए। नोट कर लो दोस्त, ठीक है ना। स्लोप क्या होता है, 1/mc, m कांस्टेंट है, तो स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक हिट। स्पेसिफिक हिट दो केस में है, 1 और 2 का रेशियो निकालना, 1 और 2, 1 और 2 कौन सा, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, तो ये सॉलिड स्टेट में और ये लिक्विड स्टेट में। तो स्पेसिफिक हिट सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में होता है, गैस में भी होता है। गैस में जब होता है तो कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम में होता है, सीपीसीवी। C1 ये है ना, तो स्लोप 2 होगा, स्लोप और सी अलग अलग है, तो C1 बाई C2 अगर निकालना है तो स्लोप 2 का लेंगे, 60 माइनस 0 डिवाइड बाय, ठीक है। कहाँ गड़बड़ है, नहीं आया, कहाँ है बताओ, हमें क्या निकालना है, C1 बाई C2, तो C1 बाई C2 लिखना है तो क्या लिखेंगे, स्लोप 2 बाई स्लोप 1, तो स्लोप 2 क्या है, स्लोप 2 हम कैसे निकालेंगे, चेंज इन वाई बाई चेंज इन एक्स, तो 60 माइनस 2, 60 माइनस 0, इसका स्लोप कैसे निकालेंगे,
60 माइनस 0, लिक्विड वाला इसका, ये फर्स्ट बॉडी है ना, ठीक है। हाँ तो इसमें भी वैसे ही करेंगे। अप्रोक्स कर लो 70। करें नेक्स्ट। लो ये बना के दिखाओ, तुमको आना चाहिए बनाने। हीट निकाल के सबको ऐड कर दो। ठीक, समझ में आ गया था नहीं वाला। 15 डिग्री आइस से 0 डिग्री आइस बनेगा, 0 डिग्री आइस से 0 डिग्री वाटर बनेगा, 0 डिग्री वाटर से 100 डिग्री वाटर बनेगा, 100 डिग्री से स्टीम बनेगा। निकाल लो, ऐड करके आंसर आ जाएगा। मास तो वही रहने वाला है। ये हो गया Q1, ये हो गया Q2, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। कैलोरी में आंसर बताना, ठीक है, सभी कैलोरी में। ये हो गया Q3, और ये हो गया Q4। सबको ऐड कर दो। ये याद रखना, ये 1 होता है। कितना होता है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर? तो 1 होता है। किसी को याद है ये कितना होता है? वेरी गुड। दिया है क्या? याद रखना, कभी कभी नहीं दिया रहता है। कितना होता है ये? 80। कैलोरी में अगर आंसर आए तो 80 होता है। ये बताइए, 540 कैलोरी में अगर आंसर आए तो आंसर किस में आएगा? कैलोरी में। एक्स कैलोरी, तो एक्स कितना आया? इसका आंसर मैं लिख देता हूं, मैं इसका आंसर यहां लिख देता हूं। कितना है तुम लोग का? करेक्ट, 5800 है अप्रोक्सीमेटली कैलोरी। चलेगा, 5800 कैलोरी, इसलिए ऐसा आया। ठीक, ठीक है, करें नेक्स्ट। ठीक है ना, सबको निकाल के ऐड कर देना। तो ये सब याद रखना, ये सब ना याद रखना जो मैंने लिखा है। 5000 कुछ आया?
मास को किलोग्राम, मास कितना दिया गया है, ग्राम में ही रखेंगे ना। कैलोरी ग्राम में है, देखो यहां पर कैलोरी ग्राम में है, इसलिए हम, अगर यहां किलोग्राम रहता तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करते इस मास को। तो ये सब कॉमन सेंस है जो आपके पास है। करें आगे, लास्ट क्वेश्चन आज के लिए। हीट कंडक्शन का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हीट ट्रांसफर में कंडक्शन का, कल कंडक्शन का और रेडिएशन का क्वेश्चंस करवा देंगे, कल हो जाएगा। कल एब्सेंट मत करना, कल इंपॉर्टेंट क्लास रहेगा। इस क्वेश्चन का सिर्फ डायग्राम बना दो। देखो क्या बोल रहा है कि एक आइस का स्लैब है, स्लैब का मतलब स्लैब, ये है ना आइस का स्लैब, बर्फ बना हुआ है, ये बर्फ है। तो बर्फ का नीचे क्या रहता है, पानी, बताया था ना, 4 डिग्री पानी नीचे रहता है। तो यहां बर्फ है तो यहां 0 डिग्री है, और इसके ऊपर हवा चल रही है, हवा चल रही है, सूर्य की रोशनी नहीं है, तो ठंडा के कारण बर्फ क्यों जमता है, पानी के ठंडा होने से नहीं है, सूर्य के नहीं आने से। तो ऐसे अर्थ का जो क्लाइमेट है वो ठंडा ही है, अगर सन नहीं आए तो सब चीज फ्री हो जाएगा। जो एरिया में सन नहीं आता है वो एरिया में ठंड होती है, अर्थ में। नागपुर में ठंड क्यों नहीं होती दिन में, अभी उतना ठंड थोड़ी लगता है, हमारे साइड तुम दिन में नहीं रह सकते ऐसे, मफलर पर ऐसा ठंडा लगता है बहुत ज्यादा। अभी मैं गया था, मेरे को इतना ठंडा लग रहा था, बहुत ठंडा लग रहा था दिन में भी, यहां नहीं लगता दिन में। यहाँ सुबह और शाम जब सनराइज होता है और सनसेट होता है उस समय ठंड बहुत होती है नागपुर में। हाँ भाई, यहाँ का टेम्परेचर कितना है, ये देखो ये डिग्री है, डीसी पांडे ने क्या किया है, डिग्री को गामा लिखा है, तो ये है -20 डिग्री। कौन बताएगा कौन ज्यादा टेम्परेचर है, 0 डिग्री ज्यादा, तो हीट यहां से जाएगा, यहां से हीट जाएगा, हीट जाएगा। तो हीट जो जाएगा समय के साथ, उसका एक फॉर्मूला होता है, कंडक्शन का फॉर्मूला। वो कंडक्शन का फॉर्मूला क्या होता है कि एरिया, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन डिस्टेंस। बताओ चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा, 0 माइनस -20, 0 माइनस -20 कितना हो गया, 20 डिग्री। डिस्टेंस कितना है इसका, थिकनेस, इसका जो थिकनेस दिया है, आइस जो बना है, पानी के ऊपर आइस का लेयर बन गया, कितना दिया गया ये, 5 × 10⁻²। के निकालना है। कोई बता सकता है एरिया क्या है, वेरी गुड, स्क्वायर है, और क्या बोल रहा पढ़ो यहां पर, ईच स्क्वायर मीटर सरफेस, यानी एरिया 1-1 मीटर का है, मतलब एरिया नहीं, लेंथ और ब्रेथ, स्क्वायर बोल दिया मतलब, स्क्वायर बोल दिया मतलब क्या, 1 मीटर का स्क्वायर है, मतलब स्क्वायर स्क्वायर है, तो 1 और 1 यानी 1 मीटर स्क्वायर। क्या लिखोगे, 1 × 1। दिस इज 0 डिग्री, ठीक है। अब क्या दिया है, रेट ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ कूलिंग का मतलब होता है Q/T, क्या पढ़ते हैं इसको, रेट ऑफ हीटिंग या कूलिंग। ये दिया गया है 200 कैलोरी। कोई बताएगा कैलोरी को कैसे जूल में कन्वर्ट करते हैं, याद करने का तरीका है 1 × 4, तो ये इसको मल्टीप्लाई कर दो 4.2 जूल्स, और ये देखो मिनट में है, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। तो देखिए एसआई में कन्वर्ट हो गया है, तो आपको क्या करना है, ये और ये तो सेम है, तो इसे और इसे इक्वेट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ये चीज
और ये चीज इक्वेट करिए, क्यू सेम है। चलो करते हैं। 20,000 इंटू 4.2, बोलो के निकालना है। एरिया हो गया 1, dx है ना थिकनेस, यही थिकनेस है dx, लिखेंगे ना नीचे यहां पर। dt कितना है 20, पता है k कितना आया? k को ही क्या बोलते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी। यहां k क्या होता है, थर्मल कंडक्टिविटी। कर लो, आसान है। तो ये हीट कंडक्शन है कि सॉलिड में हीट जो ट्रांसफर होता है समय के साथ, इसको बोलते हैं रेट ऑफ हीट फ्लो। क्या बोलते हैं इसको, रेट ऑफ हीट। या तो हीटिंग हो सकता है या तो कूलिंग हो सकता है। इस पूरे चीज को क्या बोलते हैं, रेट ऑफ हीट फ्लो। कूलिंग भी हो सकता है, हीटिंग भी हो सकता है। क्या क्या पढ़े आज, कैलोरीमेट्री का, हीट गिवन इज इक्वल टू हीट टेकन। तो लोग पढ़ाई कर रहे हो घर पे, सच बताओ, पढ़ रहे हो? सिलेक्शन होना है ना, आदत बनाओ, आदत। एक दिन का रेस नहीं है, डेली पढ़ना है। आदत बना लो कि हाँ हमें जा करके 2 घंटे पढ़ना है, फिर थोड़ा ब्रेक लेना है 15-20 मिनट, फिर 2 घंटे पढ़ना, और बहुत ईमानदारी से दिल से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। एक बार अच्छा सिलेक्शन हो जाएगा ना, देखो तुम्हारा 1 साल लगा हुआ है ना इस पे, तुम इसी के लिए आए रुके हो, ये भूलना मत। मन नहीं करेगा पढ़ने का, लेकिन जबरदस्ती पढ़ो। केमिस्ट्री आसान है, बायो आसान है, उसमें ज्यादा स्कोर कर लो। फिजिक्स में तुम अगर 50% मार्क्स भी ला रहे हो बहुत है, 100 नंबर तो लाना ही पड़ेगा ना। इसमें मैकेनिक्स तो है नहीं, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक में उतना मैकेनिक्स है नहीं, एटम्स न्यूक्लियर में मैकेनिक्स नहीं है। मैकेनिक्स वाले चैप्टर में दिक्कत होगा आपको ज्यादा से ज्यादा, वो सबको थोड़ा अवॉइड करो। उसमें भी जो टॉपिक तुमको आसान लगता है वो करो, जो आसान नहीं लगता उसको छोड़ दो। ये नहीं कि हर चैप्टर के साथ तुम वैसे ही कर दो जो तुमने रोटेशनल के साथ किया है, सेंटर ऑफ मास के साथ किया है। अरे कुछ नहीं आएगा, कुछ तो आएगा। 10 क्वेश्चन अगर आना है एक चैप्टर से, 5 क्वेश्चन अगर आना है, मान लो तुमसे 2 बन तो गए, दो दो बन जाएंगे अगर आप सिलेबस का ही सिर्फ पढ़ करके जाओगे ना। इवन आप किसी का वीडियो भी देख रहे हो, अगर आप पूरी ईमानदारी से देख रहे हो किनका भी वीडियो यूट्यूब पे चाहे कहीं भी, और क्लास में जैसा अटेंड कर रहे हो, क्लास के क्वेश्चंस बना रहे हो, आपको बहुत कुछ क्लियर हो रहा है। बाकी तो देखो अपनी प्रैक्टिस है, सच्चाई तो यही है कि मैं 1 घंटे में तुमको क्या पढ़ाऊं। बाकी तुम घर पे कितना पढ़ते हो, कितना क्वेश्चंस बनाते हो। इसलिए तो बोल रहा हूँ डीसी पांडे आंख बंद करके खरीद लो, अगले बिक जाएगा। 200 तो दाम है, 200 400, पूरे सॉल्व एग्जाम्पल बना डालो। तुम्हारे पास क्वेश्चंस रहेंगे, बुक रहेगी, मोबाइल से कम पढ़ो। फॉर्मूला का वहां दिया गया शॉर्ट में, फॉर्मूला फॉर्मूला तुरंत याद हो जाएगा। ये जितने भी बुक है, ये सब तुम जो लाए हो, ये सब तो उसी से बना है। कोई अपना अंदर से थोड़ी फॉर्मूला बना दिया है, न्यूटन बनाया था, न्यूटन नहीं है दुनिया में। ये सब फॉर्मूला न्यूटन बनाया है, फिर लोगों ने इसको इजी करने के लिए तरीका बना दिया, ऐसे वैसे दाया बाया। पर जब तुम किताब से पढ़ोगे तो तुम्हारा दिमाग खुलेगा, आंखों को आदत होगी क्वेश्चन पढ़ने की। क्योंकि जब तुम एग्जाम में देने वाले हो तो पेपर आएगा तुम्हारे पास, फिजिकल पेपर, फंस जाओगे। हो गया टाइम, क्या और है, करा दो, कल पढ़ाएंगे। कंडक्शन और रेडिएशन कल होगा, ठीक है, कल हो जाएगा चैप्टर। पहले कहने बोला।